तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। यहाँ पे बोलता है उनकी खोज में वो लोग इस छोर से लेकर उस छोर तक जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो आप धन्य हो। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए जानेंगे परमेश्वर का वचन को और समझेंगे परमेश्वर का वचन को कि परमेश्वर हमें वचन के अनुसार क्या कहता है। मान के चलिए हम लोग नए विश्वासी हैं और हम लोगों ने बपतिस्मा को लिया है और मुझे आगे कैसे बढ़ना है मसीहत में मुझे नहीं पता, लेकिन उसका आंसर प्रभु यीशु मसीह देता है, परमेश्वर यहोवा देता है। तो चलिए आज हम लोग सब कुछ जानेंगे बारीकी से और वचन को पढ़ेंगे, वचन को समझेंगे। जब यीशु की परीक्षा हुई, यानी जब यीशु 40 रात 40 दिन उपवास में बना रहा, प्रार्थना में बना रहा, तो शैतान उसका परीक्षा लिया और कहने लगा, कह दे पत्थर से कि रोटी बन जाए। तब यीशु ने उसे तमाचा मारा, उसके गालों पर, उसके जवाब पर तमाचा मारा। कहा, मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे वो जीवित रहेगा। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा बोलने के लिए अगर आगे पीछे कर रहा हूँ, लेकिन वचन यही कहता है परमेश्वर का वचन और यीशु का वचन यही कहता है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर का हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे वो जीवित रहेगा। यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, जीवित रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, अच्छा से समझना पड़ेगा। देखिए आज मनुष्य क्या कर रहा है, कपड़ों के पीछे भाग रहा है, मकान के पीछे भाग रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा है और ज़्यादातर खाना यानी रोटी के पीछे भाग रहा है। देखिए अगर कोई मसीह में नहीं है वो भी जिंदा है और जो मसीह में है वो भी जिंदा है। तो यहाँ पे जो मसीह में नहीं है वो खाना के चलते जिंदा है और जो मसीह में है वो खाना के चलते तो जीवित है ही, लेकिन वो वचन के चलते और भी ज़्यादा जीवित है। वो कैसे पता है? यहाँ पे परमेश्वर जो कह रहा है उसको आपको समझना। वचन के बारे जो कहा है ना कि वचन से जीवित रहेगा, वो वचन शारीरिक के लिए नहीं कहा है, वो आत्मिक के लिए कहा है। जैसे कि कोई सांसारिक व्यक्ति अगर रोटी से जीवित है तो वो कुछ साल के लिए जीवित है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। अगर जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या करेगा, वो अपने पाप को पछताप नहीं कर पाएगा, अपने क्या बोलते हैं उस पाप को मिटा नहीं पाएगा, धो नहीं पाएगा, उसका पाप क्षमा नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, उसका जो आत्मा है, प्राण है, वो सीधा नरक की ओर जाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना नहीं, जीवन भर बचपन से लेकर पाप किया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी बुद्धि और समझ का सहारा मत लेना। तो चलिए एक वचन को पढ़ते हैं और जानते हैं। भजन संहिता 119 का 169 और 70 को पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। यहाँ पे बोलता है तू अपने वचन के अनुसार तू मुझे समझ दे, वचन के अनुसार। देखिए ऐसे बुद्धि का हमें घटी नहीं है, कमी नहीं है, परमेश्वर ने दिया है उतना, अगर मनुष्य को बनाया है तो उतना उसका बुद्धि को दिया है, लेकिन अपनी समझ का सहारा मत लेना। यहाँ पे प्रार्थना के द्वारा बोला जा रहा है कि तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे, वचन के अनुसार समझ दे। क्या हुआ था ना, जब आदम और हवा, जब हवा ने अपना बुद्धि और समझ का इस्तेमाल किया था तो क्या किया था, पाप को किया था। क्यों? अपना बुद्धि से उस फल को खाया था। परमेश्वर से पूछा भी नहीं कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, मुझे ये सांप ने कहा है कि ये फल को खाओ, लेकिन पूछा भी नहीं, डायरेक्ट देखने में मनभाव और लालच, मतलब खाने जैसा लगा और वो तोड़ कर खाई और अपने पति को भी खिलाई यानी आदम को भी खिलाई और दोनों पाप पर पड़े और परमेश्वर ने उसे आदम की वाटिका से निकालकर इस पृथ्वी पर भेज दिया। इसीलिए अपना बुद्धि का समझ का सहारा नहीं लेना है। अगर आप मसीह हो, मसीह के वचन को सुनते हो, मानते हो, प्रभु पर विश्वास रखते हो, तो आपको अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो परमेश्वर 24 घंटा आपके लिए तैयार है, खड़ा है और एनी टाइम आपके लिए जागता है कि मेरा बेटा बेटिया कब मुझसे सवाल करे और मैं उसका जवाब दूँ। और ये परमेश्वर है, क्योंकि लिखा हुआ है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, इसीलिए ये वचन है और वचन ही परमेश्वर है। आपको ये अपना दिमाग में, अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लेना है, यही है परमेश्वर। क्योंकि जब यीशु तीसरे दिन जी उठा था और वो चला गया था, उसके बाद जो भेजा था वो भेजा था पवित्र आत्मा। तो आपको जब अपनी बुद्धि से समझ और समझ नहीं आता है अपनी बुद्धि और दिमाग से, तो आपको पवित्र आत्मा से पूछना है, क्योंकि आपके लिए ही बनाया गया है, भेजा गया है परमेश्वर की ओर से।
कि मेरा बेटा बेटिया जब संकट में पड़ेगा, परेशानियों में पड़ेगा, इसके लिए मैं सहायक भेजूंगा। और भेजा उसने पवित्र आत्मा को। तो आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं 70 में पढ़ेंगे, मेरा गिड़गिड़ाहट तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। यहाँ पे बोलता है मेरा गिड़गिड़ाहट तुझ तक पहुँचे। गिड़गिड़ाहट यानी प्रार्थना। हम लोग रो रो कर आंसुओं के साथ जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और अपने वचन के अनुसार हमें बदल देता है, छुड़ा लेता है, उन शैतानों के जंजीर से छुड़ा लेता है, उस कंगालपनों की ज़िंदगी से छुड़ा लेता है, उस भय विचारों की दुनिया से छुड़ा लेता है। किसके अनुसार? वचन के अनुसार। तो आपको अपने लाइफ में वचन को बहुत ही महत्व देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट देना है। बहुत ही महान है ये वचन जो आज आपको नसीब हो रहा है, क्योंकि वचन पे लिखा है आने वाले समय में ये जो वचन आज हम लोग को मिल रहा है ना, वो नसीब नहीं होगा। और वचन के मारे इस छोर से लेकर उस छोर तक फिरेंगे वचन के चलते। आज रोटी के और कपड़े के चलते इस छोर से उस छोर भाग रहे हैं ना इंसान, कमाने के लिए, खाने के लिए, लेकिन आने वाला समय में इस वचन की खोज में वो लोग इस छोर से लेकर उस छोर तक जाएंगे। ये आपको याद रखना है। तो आप धन्य हो जो परमेश्वर के वचन को सुनते हो और उसके वचन के अनुसार आप चलते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि परमेश्वर के द्वारा आप लोगों को बहुत सारी आशीष मिली होगी और आप इसी तरह वचन के अनुसार बढ़ते जाइए और परमेश्वर का प्रेम को जानते रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। क्यों ना कितना पैसा हो, कौड़ी हो, धन दौलत हो, कोई काम का नहीं, क्योंकि 70 साल का ज़िंदगी है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानोगे तो सीधा नरक की ओर जाओगे। इसीलिए परमेश्वर का डर और भय को रखिए और सच्चाई में हमेशा चलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सभी को जय मसीह की।